एडजेक्टिव के ऐसे प्रयोग, ऐसे शब्द, ऐसे नियम बताने वाला हूं जो कि आप पहली बार देखेंगे। और ध्यान रखना, ये सारे के सारे नियम आपको ऑल अलोंग लाइफ, पूरी लाइफ आपको हेल्प करेंगे। आप किसी भी एग्जाम में जाएंगे, कंपटीशन का हो, स्कूल का हो, बोर्ड का हो, हर जगह हेल्प करेंगे एडजेक्टिव के विलक्षण प्रयोग। और साथ साथ अगर आपको इंग्लिश स्पीकिंग का शौक है, आप अच्छे से लिखने का शौक है, तो आपको इस वीडियो को देखते रहना पड़ेगा। आइए देखते हैं वीडियो में क्या है। एडजेक्टिव की नई दुनिया, जिसकी बात मैंने अभी भी की, ठीक है ना। आज हम इसमें ऐसे कुछ प्रयोग सीखेंगे, ऐसी कुछ चीजें सीखेंगे एडजेक्टिव के, जिसका यूज तो आप बहुतेरे करते हैं, प्रायः करते हैं, रेगुलरली करते हैं, लेकिन प्रॉपरली उसको कहां और कैसे यूज किया जाएगा, ये आपको आइडिया थोड़ा सा कम होती है, कंफ्यूज होते हैं, या फिर कभी कभी मिस्टेक्स कर देते हैं, ठीक ना। अब बच्चे तो ही आप, तो उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए, उस गलती को दूर करने के लिए आज आपका ये वीडियो आपके लिए रामबाण वीडियो से होने वाला है। इसको शुरू से लेकर के अंत तक आपको पूरा देखना होगा। तो इस एडजेक्टिव का जो नया फंडा है, इसमें कुछ खास बातें हम पढ़ेंगे, जिसके प्रयोग में प्रायः फंक्शनलिटी होती है। उसे हम फंक्शनल वर्ब कहते हैं, माने वर्ब है, उसके मीनिंग भी लगभग सेम है, यूज भी सेम है, लेकिन अपना अपना उनका फंक्शन जो है अलग अलग हो जाता है। अब फंक्शन नंबर 1 में हम आपको बताएंगे। पहला आप ध्यान रखिए, एक वर्ड आप पाते हैं मेनी और सेवरल, मेनी एंड सेवरल। ध्यान देना, ये दोनों वर्ड आपको, पहली बात तो मैं ये बता दूं, ये आपको कभी कभी बोर्ड की एग्जामिनेशन में या होम एग्जामिनेशन में, स्कूल एग्जामिनेशन में पैराग्राफ में आता है। कैसे आता है? वोकैब पावर में है। फाइंड आउट ए वर्ड फ्रॉम पैसेज विच मीन्स सेवरल, मतलब अपने पैसेज से एक ऐसा शब्द निकाल कर लिखो जिसका मतलब सेवरल होता है। तो जाकर आप खोज कर देखेंगे पैराग्राफ में, आपको मिलेगा मेनी। तो मेनी मीन्स सेवरल, सेवरल मीन्स मेनी। अब जब दोनों की मीनिंग सेम है, दोनों का अर्थ सेम है, तो इसको हम आज आप बताने क्यों वाले हैं, क्योंकि यह एक एडजेक्टिव का काम करता है। किसका? एडजेक्टिव का। लेकिन ध्यान रखना, यह एडजेक्टिव सिर्फ और सिर्फ काउंटेबल नाउन के साथ यूज किया जाता है। और कैसा नाउन? प्लूरल नंबर में होना चाहिए। सेवरल और मेनी का उपयोग कभी भी अनकाउंटेबल नाउन के साथ मत यूज करना। जरा हम ये स्टेप भी, ये टर्म भी कंफर्म कर लेते हैं। एक होता है काउंटेबल, काउंटेबल नाउन, और एक होता है अनकाउंटेबल नाउन। अब इसका मतलब क्या होता है? काउंटेबल अनकाउंटेबल में क्या रिश्ता है भाई? काउंटेबल का मतलब होता है ऐसी सारी चीजें जिनका लेन देन, बात व्यवहार, व्यापार, वाणिज्य काउंट करके किया जाता है, गिन करके किया जाता है। जैसे क्लास में इतने बच्चे हैं, कितने, ढेर सारे बच्चे हैं, तो बच्चे हैं, स्टूडेंट हैं, उसको आप काउंट कर सकते हैं। अभी बच्चे कहीं भेजना होगा तो आप काउंट करके भेजेंगे, 5 बच्चे वहां गए, 20 बच्चे वहां पर गए, ठीक है। तो ऐसे काउंटेबल नंबर में किसी प्रकार की यूनिट नहीं लगती, याद रखना, यूनिट नहीं लगती। आप विज्ञान पढ़े होंगे, इकाई, यूनिट, ठीक है ना, मात्रक। तो सारे नाउन जिनके साथ हमें किसी यूनिट का यूज नहीं करना पड़ता है, उसको हम बोलते हैं काउंटेबल नाउन। और जिनके साथ हमें यूनिट का यूज करना पड़ जाता है, उसे बोलते हैं अनकाउंटेबल नाउन। एग्जांपल, दूध है, जितने भी मटेरियल नाउन होते हैं, दूध है, तेल है, पानी, लोहा, सोना, चांदी, तांबा, पीतल, मिट्टी, पत्थर, कड़िया, ये सब। अब अगर मान लो आपको किसी दुकान पे जाकर के दुकान वाले बोलना, भाई मुझे दूध दे दो, मिल्क दे दो, पूछेगा कितना, आप बोले मुझे 1 दूध दे दो, 2 दूध दे दो, चलेगा? नहीं चलेगा, क्योंकि मिल्क क्या है? मटेरियल नाउन है और अनकाउंटेबल होता। अब बात समझ में आई कि अनकाउंटेबल के साथ वो हम कभी भी मेनी और सेवरल का यूज नहीं कर सकते हैं। अभी जैसे देखो, यहां पर मैंने कहा मेरे पास बहुत किताबें हैं, आई हैव मेनी बुक्स, मेरे पास बहुत किताबें हैं। आई हैव सेवरल बुक्स, मेरे पास कई किताबें हैं, कई किताबें हैं, बहुत किताबें हैं। आपने यहां पर मेनी लगाया है क्योंकि बुक जो होती है वो काउंटेबल होती है। किताबों का लेन देन,
देखना, पढ़ना, बेचना, खरीदना, ये कैसे करते हैं, काउंट करके काउंटेबल है। तो ऐसे काउंटेबल नाउन के जब प्लूरल बनाएंगे, काउंटेबल प्लूरल नाउन के साथ में आप हमेशा मेनी या सेवरल का यूज कर सकते हैं। आप बोल सकते हैं आई हैव मेनी बुक्स, आई हैव सेवरल बुक्स। बात समझ में आई? अब अगर आप करना चाहिए आई हैव मेनी मिल्क इन द बॉटल, इन द बॉटल, मेरे बॉटल में बहुत दूध है, मेरे यहां टैंक में बहुत दूध है। अब आप अगर ऐसा कहते हैं आई हैव मेनी मिल्क इन माई इन द बॉटल, मेरे पास बहुत दूध है, तो मेनी यह आपका सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मिल्क एक अनकाउंटेबल नाउन है और कभी भी इस एडजेक्टिव का यूज, दोनों एडजेक्टिव जो होते हैं इसको हम क्या बोलते हैं, हमेशा काउंटेबल और प्लूरल नाउन के साथ में ही इस एडजेक्टिव का यूज हम करने वाले हैं। ठीक है, ये तो आपने देख लिया। दूसरा देखेंगे इंफेटिक एडजेक्टिव। सेकंड पॉइंट है इंफेटिक एडजेक्टिव। अब इंफेटिक का मतलब क्या होता है, जहां पर किसी चीज पर जोर देके बोला जाए, जहां पर किसी चीज पे स्ट्रेस दिया जाए ना, सिलेबल खींच के बोले जाए, उसको हम बोलते हैं इंफेटिक। अब इंफेटिक में एक एग्जांपल मैं आपको दूंगा, यहां पे क्या है, पॉसेसिव प्लस ओन प्लस नाउन। अब ये स्ट्रक्चर आपको मैं समझा दूं पहले। पॉसेसिव का मतलब होता है, आपने को डायरेक्ट इनडायरेक्ट वाले वीडियो में देखा होगा, जो प्रोनाउन होते हैं उसके तीन केस थे, जो पर्सन होते हैं उसके तीन केस थे, सब्जेक्टिव केस, पॉसेसिव केस एंड ऑब्जेक्टिव केस। पॉसेसिव मतलब जो आपको पोजीशन को दिखलाता है, मेरा, तुम्हारा, उनका, उनकी, उनके, माई, माई, आर, हिज, हर, देयर, योर, योर तुम्हारा, हर उसका, हिज उसका, देयर उनके, ऐसे प्रोनाउन को क्या बोलते हैं, पॉसेसिव प्रोनाउन बोलते हैं। उसके बाद आप ओन का यूज करेंगे, ओन, ठीक है, और ओन के बाद में नाउन आना चाहिए। अब ऐसे को हम बोलते हैं इंफेटिक एडजेक्टिव। ये देखो, दिस इज हो गया, ये पॉसेसिव, माय ओन रूम, ये मेरा खुद का रूम है, यह मेरा खुद का रूम है। अब ध्यान इसमें क्या देना है, खास करके जब भी ओन एडजेक्टिव का यूज करेंगे तो इसके जस्ट बगल में आपको पॉसेसिव प्रोनाउन लेना ही पड़ता है, तब जाकर के आपका ये सही होता। अब ऐसा नहीं कर सकते हैं दिस इज ओन रूम। अब अगर ऐसा स्ट्रक्चर आपको कहीं मिलता, कैसे मिलता है, तो ये आपका क्या होगा, रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि ओन के बाद में पॉसेसिव प्रोनाउन, पॉसेसिव पर्सन आना ही चाहिए, तब जाकर के ओन आपके सही मीनिंग देता है, और ओन तब इंफेटिक एडजेक्टिव के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब इसके बाद में अगला एडजेक्टिव मैं आपको बताऊं, तीसरे नंबर पर आपने दो एडजेक्टिव देख लिया, ठीक है ना। एक क्या देखा, पहला मेनी और सेवरल, दूसरा क्या देखा, इंफेटिक एडजेक्टिव। अब अगला क्या है देखिए, अब आपके सामने यहां पर दिया गया जो एडजेक्टिव है उसे बोलते हैं ऑर्डिनल नंबर। अब सबसे पहले उस एडजेक्टिव में जाने के पहले हमें देखना ऑर्डिनल नंबर का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द ऑर्डिनल नंबर। अभी कंफर्म करना जरूरी इसलिए है क्योंकि आपके पैराग्राफ में जब एग्जाम आप देने जाएंगे, कभी कभी एग्जाम्पल पूछता है फाइंड आउट टू ऑर्डिनल नंबर फ्रॉम द पैसेज, अपने पैसेज से दो ऑर्डिनल नंबर निकाल के लिखो, ठीक है। तो वो ऑर्डिनल नंबर आपके पैराग्राफ में ही होगा। तो जब आप ऑर्डिनल नंबर की मीनिंग जानते रहेंगे, समझते रहेंगे, तो निकाल कर लिख दो, और सिर्फ 2 वर्ड्स निकालने के लिए 2 मार्क्स आपको मिलते हैं। कितना सिंपल होता है, इसमें कोई ग्रामेटिकल रूल्स नहीं है, कुछ रटना नहीं है, पढ़ना नहीं है, सीखना नहीं, याद नहीं करना है। बस करना क्या है, ये ऑर्डिनल नंबर आखिर होते क्या है सिर्फ समझ लो,
ठीक है, तो हम इसमें जाने के पहले पहले आप बता दो, ये जो नंबर्स होते हैं, ये जो नंबर्स होते हैं वो दो प्रकार के लिखे जाते हैं। लिखने के तरीके पर डिपेंड करता है कि ये ऑर्डिनल है कि नहीं है। तो दो तरीका है। पहला होता है जो हमको दिखाता सीरियल, वो सीरियल कौन सा, टेलीविजन का नहीं, सीरियल क्रम, ठीक ना। और दूसरा दिखाता है ऑर्डिनल नंबर। अब जो सीरियल दिखाता मैं बता दूं आपको, जैसे दूसरा, पहला, तीसरा, पांचवा, सौवा, हजारवा ना, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, ये जो आप क्या दिखाता है, अभी मैंने बोला ये सेकंड, दिस इज सेकंड चांस, ये मेरा सेकंड चांस है। जो चांस का था सेकंड है, वो जो चांस का क्रम दिखा रहा है, तो क्रम दिखाने वाले नंबर को ऑर्डिनल नंबर बोलते हैं। याद रखना, ऑर्डिनल नंबर। तो और जो संख्या क्रम नहीं दिखाती है, जैसे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, इसको आप बोलेंगे कॉर्डिनल नंबर। कॉर्डिनल नंबर जो प्योर नंबर आपके होते हैं उसको आप कॉर्डिनल नंबर बोलते हैं। और जो नंबर आपको क्रम को दिखाते हैं, सीरियल दिखाते हैं, उसको हम बोलते हैं ऑर्डिनल नंबर। तो आप ध्यान रखना, ये एडजेक्टिव पढ़ने के पहले इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपके एग्जामिनेशन में कभी कभी ये दे दिया जाता है, फाइंड आउट 2 एग्जांपल्स फ्रॉम पैसेज ऑफ द कॉर्डिनल नंबर, या फाइंड आउट 4 कॉर्डिनल नंबर्स फ्रॉम पैसेज। अब आपके पैसेज में पूरा पैराग्राफ पढ़ेंगे तो उसमें ऑर्डिनल नंबर दिया रहेगा, उसी को निकालकर बाहर लिख देना है, तो आपको 2 नंबर मिल जाते हैं। बात समझ में आई ना, तो है ऑर्डिनल नंबर। अब आइए देखिए, ऑर्डिनल नंबर एडजेक्टिव के रूप में जब यूज होता है तो क्या क्या बातें यहां पर होती हैं। नंबर 1, ये स्ट्रक्चर देखना, ऑर्डिनल नंबर प्लस नाउन, लेकिन यहां सिंगुलर रहेगा। जब भी ऑर्डिनल नंबर के बाद में जो नाउन आप लेंगे वो हमेशा सिंगुलर रहेगा, इस बात का आपको ध्यान देना है। दूसरी बात, ऑर्डिनल नंबर के पहले आपको द का लगाना कंपल्सरी हो जाता है। द सेकंड चांस, द थर्ड मैन, द थर्ड अंपायर, ठीक है ना। ध्यान रखना, ऑर्डिनल नंबर के जस्ट पहले, ऑर्डिनल नंबर एक एडजेक्टिव का काम करेगा, और ऑर्डिनल नंबर के जस्ट पहले आप सेंटेंस में द का यूज, आर्टिकल द का यूज सर्टेनली आपको करना है। और ऑर्डिनल नंबर के बाद भी जो नाउन आएगा वो सिंगुलर रहेगा, प्लूरल नहीं हो सकता, ठीक है। अब ये आप समझ गए। अब जैसे मैंने कहा, आई कॉल्ड द थर्ड अंपायर, मैंने थर्ड अंपायर को, अब देखना ये थर्ड है कॉर्डिनल नंबर, ध्यान क्या स्ट्रक्चर, ध्यान क्या देना है घटना में, इसके जस्ट पहले आपको आर्टिकल द का यूज करना पड़ेगा, और जस्ट बाद में जो ये नाउन होगा वो सिंगुलर हो जाएगा। क्या होगा, सिंगुलर हो जाएगा, ठीक है। अब जरा इसमें कुछ चीजें होगी जो आपको नियम का अपवाद हो जाएगा। अभी मैंने क्या बोला, अभी आप बता दिया कि ऑर्डिनल नंबर आने के बाद में आपको सिंगुलर नाउन यूज करना है, लेकिन कभी कभी ऑर्डिनल के बाद में प्लूरल भी होता है। वो कौन सी कंडीशन होता है वो देख लेते हैं। देखिए यहां पर ये है स्ट्रक्चर, कभी भी, अब इसमें ऑर्डिनल नंबर का पहला नियम आपने देखा, ऑर्डिनल के पहले आर्टिकल द होगा, और ऑर्डिनल के बाद जो नाउन होगा वो सिंगुलर होगा, ठीक है। दूसरा नियम क्या बोलता है, अगर ऑर्डिनल प्लस ऑर्डिनल ऐसा स्ट्रक्चर हो, मान 2 बार ऑर्डिनल नंबर आ जाए, तो क्या करेंगे। अगर 2 बार ऑर्डिनल नंबर आ जाते हैं तो आने वाला नाउन हम सिंगुलर लें कि प्लूरल लें। अब इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए देखिए, नंबर 1, अब स्ट्रक्चर देखो, अगर द ऑर्डिनल प्लस ऑर्डिनल ऐसा हो, माने पहले ऑर्डिनल के पहले आर्टिकल द लगा हुआ जो फर्स्ट ऑर्डिनल है, अब बाद में नहीं लगा है, तब तो नाउन आप हमेशा लेना पड़ेगा प्लूरल। 2 ऑर्डिनल आए आपके, अगर पहले ऑर्डिनल के पहले द लगा हुआ है, दूसरे में नहीं लगा हुआ है, ऐसी कंडीशन में आप नाउन प्लूरल लेना पड़ेगा। इसका उल्टा क्या है, अगर पहले में भी द लगा हुआ है, दूसरे में भी द लगा दिया है, तब आपका नाउन सिंगुलर होगा। एग्जांपल देखना,
यहां पर पाला, पाला मैंने क्या बताया, अगर सिर्फ एक ही ऑर्डिनल में लगा हुआ है, देखो आई हैव रेड अबाउट द 16th and 17th सेंचुरी। अब देखना यहां पर ये 16th है ऑर्डिनल नंबर, ये 17th है ऑर्डिनल नंबर। यहां पर अगर एक में ही द लगा हुआ है, सिर्फ यहां द लगा हुआ है, तब आप इसको प्लूरल रखेंगे। अगर सेंचुरी रखते हैं तो ये रॉन्ग हो जाएगा। तो क्या करेंगे, यहां पर सेंचुरीज करेंगे, ठीक है। अब दूसरा आप समझ गए होंगे, अगर दो ऑर्डिनल नंबर दिए जाते हैं, दोनों में से सिर्फ पहले वाले में आप द का यूज करते हैं, तो इसके बाद आने वाला नाउन क्या होगा, प्लूरल नंबर में होगा। और अगर आप यहां भी देखो, यहां भी द लगा देते हैं इसके बाद में, इसके पहले, तो आपको यहां पर लिखना पड़ेगा सिंगुलर। बात समझ में आ गई ना। तो इस प्रकार से ये एडजेक्टिव के आज कुछ वर्ड, कुछ विशेष वर्ड हो गए, यूज हो गए। अब ये सीरीज आपके कुछ 2-3 वीडियो में मैं पूरा करके दूंगा। इसमें बहुत ही खास बातें, बड़ी इंपॉर्टेंट बातें आपको बताई जाएंगी। जैसे आप मेनी का हो गया, अब आगे मेनी का है, सम का है, फ्यू का, अफ्यू का है, द लिटिल का, ऐसे ढेर सारे कंफ्यूजिंग वर्ड होते हैं। अब अ लिटिल है, द लिटिल, दो लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, इन सबको पढ़ने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पूरा वीडियो देखना पड़ेगा, तब बात में समझ में आती। अब देखने में तो अ लिटिल है, द लिटिल है और केवल लिटिल है, तीनों जगह लिटिल है, लेकिन एक एक वर्ड हम यूज करके उसमें क्या करना चाहते हैं, ये बात देखने के लिए आपको एडजेक्टिव की जो सीरीज चल रही है, इसके पूरे वीडियो को आपको देखना पड़ेगा। अब वीडियो बड़े छोटे हैं, बड़े मजेदार हैं। ये करने के बाद में आप किसी भी कंपटीशन में जाएंगे, ऐसे सेंटेंस, ऐसे वाक्य, ऐसी रचनाएं, ऐसे वर्ड मिलते रहेंगे और उसको आसानी से आप किसी भी कंपटीशन को क्रैक कर सकते हैं, ठीक है। तो कंपटीशन क्रैक करने के पहले वीडियो को आपको समझना पड़ेगा। इस वीडियो को देखते रहिए और नई वीडियो में आपको देता रहूंगा। थैंक यू।